हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम अवकल समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आते हैं या 8 मार्क्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर अवकल समीकरण का चैप्टर लाइए, तो आज जो है उसी पे डिस्कस करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि अवकल समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में है। ये आपके अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखने पे पाएंगे कि ये 10 से 12 में आता है, या तो 10 नंबर में या 12 या कभी कभी 15 नंबर तक का आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 से 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो है क्वेश्चन लाए हैं, एक आए पे हैं समघातीय पे हैं, और इस पर अभी कम से कम 3 से 4 इसमें क्वेश्चन कराएंगे। 2 लिखें, 2 से 3 और कराएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और लास्ट में हम जो है इसके कोटि और घात निकालना सीखेंगे, जो 1 मार्क्स में आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है, जो समीकरण दिया है अवकल समीकरण उसको लिख देंगे। बड़ा अच्छे से लिखना है। क्या लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण, कि जो हमारा अवकल समीकरण दिया है वो क्या है। अवकल समीकरण क्या है, dy/dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x/। और इस चैप्टर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जिसमें चरों को अलग अलग कर लेते हैं, एक ये समघातीय वाला, और एक तीसरा बनता है पैटर्न लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का बनता है। उन सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब ये वाला जो समीकरण है अवकल समीकरण, इसको क्या करना है, हल करना है। मतलब इसको हल करना है, मतलब क्या करना है, ये डेरिवेटिव हमको गायब करना है। dy/dx मतलब y बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो, क्या हम y वाले टर्म एक तरफ और x वाले एक तरफ कर सकते हैं। मतलब dy के साथ y वाले टर्म आ जाएं और dx के साथ x वाले, ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरा वाला पैटर्न देखते हैं जो समघाती है। इसमें क्या देखेंगे, ऊपर नीचे देखो। ऊपर देखो y की घात 2 है, x की घात 2 है, तो ऊपर घात कितनी है 2, नीचे x की पावर 1 y की पावर 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा गुणा में 2। मतलब ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, समघाती अवकल समीकरण हो गया। इसको एक बार शॉर्ट में समझेंगे कि समघाती फलन या होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अरे हिंदी में बताओ गुरुजी, हिंदी में बता रहे मेरे लाल, क्या होता है। अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई लिखो तो लैम्डा की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई हो जाना चाहिए। मतलब जैसे एक ए है, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इसको देखो, ये पूछेगा क्या है भैया समघाती है कि नहीं। तो सबसे पहले ऐसे देखेंगे हिंदी में। ये देखो x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1 1 2, तो 2 और 2 मतलब ऊपर 2 है, कुल मिला के कितनी है 2, और नीचे भी y की पावर 2, समघाती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो x की जगह लैम्डा x रख दो, तो यहाँ भी x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा y। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ लैम्डा x, जहाँ वहाँ y दिखे वहाँ लैम्डा y रख दो। फिर हमने रख दिया तो यहाँ y की जगह लैम्डा y रखा, फिर यहाँ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वही हमारा फलन बच गया। कहने का मतलब अब समझ में आया क्या, कि अगर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखो और फलन वैसा कि वैसे ही बना रहा है, देखो वैसे एक वैसा बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ देखो x की जगह लैम्डा, देखो वैसे ऐसे देख लो, यहाँ पावर 1 1 पावर 1 समघाती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो x की जगह लैम्डा रखो, y की जगह लैम्डा y, और सॉल्व करो, वही फलन लैम्डा x लैम्डा y रखने पर फिर से हमको वही फलन मिल गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, समघाती हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। वैसे यहाँ देखो भैया, x की पावर कितनी है 2, y की पावर 1। अच्छा, जिसको जल्दी है तो वो जा सकता है। कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं सीख पाएंगे ऐसे भटकते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। मेन पावर क्या है, कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा। यहाँ देखो x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 1, यहाँ 2x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ y की पावर सिंगल है, तो होमोजीनियस नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x रखा, और जब इसको हमने सॉल्व आउट किया तो हमने देखा ऊपर लैम्डा बच गया नीचे। अब कि यहाँ लैम्डा x रखने पर ये फंक्शन हमको मिले नहीं, बिगड़ गया, यहाँ लैम्डा आ गया। इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो
अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें कुछ बचा नहीं। हमने देखा कि यहाँ ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी है, तो ये क्या है, समघाती है। लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण समघाती है। क्या है, समघाती है। तो समघाती अवकल समीकरण में ये देखो यहाँ लिखा हुआ है dy/dx। जब भी dy/dx दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y बराबर bx। क्या पुट कर देंगे, पुट या मान लेंगे y बराबर bx है। जब भी समघाती समीकरण हो वो आपको dy/dx दिख जाए तो y बराबर bx पुट कर देना। अब इसका क्या करना, x के सापेक्ष कर देना अवकलन। तो x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन x का 1 प्लस दूसरा फलन x पहले का अवकलन, तो b का कितना हो जाएगा, db/dx हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx की जगह हम क्या रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, dy/dx का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो dy/dx, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, b/1 दैट इज़ 1 प्लस x dv/dx हो गया। dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं जी। क्या मिलेगा यहाँ से, dy/dx की जगह क्या हो जाएगा भैया, b प्लस x dv/dx, b प्लस x dv/dx हो जाएगा। अच्छा, y की जगह क्या पुट किया है, v, तो y की जगह v और x पुट किया है, तो उसका क्या है, देखो y का स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2x इंटू y की जगह कितना पुट किया है, bx पुट किया है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, यहीं पे कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2b x इंटू x स्क्वायर। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है। यहाँ हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एडजस्टमेंट की तरह, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो आप। x स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2b x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b प्लस x dv/dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया b स्क्वायर माइनस 1, सॉरी अब दिख रहा होगा, b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b, इधर है b प्लस x dv/dx। अब b को क्या करेंगे, इधर हम लिए आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x dv/dx इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b, और ए प्लस का b जो था इधर माइनस b आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1, 2b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2b, इधर हो गया x dv/dx। अब देखो b स्क्वायर में से चला जाएगा 2b स्क्वायर, तो माइनस का b स्क्वायर बच गया, माइनस का 1 बच गया अपॉन कितना हो गया, 2b हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b, इधर कितना हो जाएगा, x dv/dx हो गया। अब 2b की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखेंगे, एक सेकेंड इसको आगे लिख लेते हैं। हमारे पास अब भी समस्या क्या है, इसको हल करना है, मतलब डेरिवेटिव हमको हटाना है ये। लेकिन अब हमको ये दिख रहा है कि यहाँ dv है और ये पूरा b वाला टर्म ये इधर आ जाएगा और x वाला इधर पहुँच जाएगा, dx इधर जाएगा और x अपान में हो जाएगा। मतलब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं और फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव को हटाने के लिए मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये dv अपॉन, ये देखो 2b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2b हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ
अपान में dx था, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और माइनस था तो माइनस इधर ही रहने देते, ये मल्टीप्लाई में x है कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। अब दोनों ओर क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देते हैं जी। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2b db अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपान x हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर इसको t पुट कर दें तो इसका अवकलन लिखा हुआ है, b स्क्वायर का अवकलन कितना है 2b, यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर को t, इसका अवकलन कर दो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर का कैसे होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, ये तो पावर का हो गया, ठीक है। और इधर t का कितना हो जाएगा, dt अपान dv हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt अपान dv, हमको क्या चाहिए 2b dv, तो 2b dv बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये तो हमारा पुट करने पर आया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2b dv कितना हो गया, dt हो गया, और 1 प्लस बी स्क्वायर को कितना पुट किया था, t पुट किया था, इधर माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल में क्या है dx अपान x है। अब dt अपान t का इंटीग्रल कितना होता है, log t होता है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ dx अपान x कितना हो जाएगा, log x, dx अपान x log x। अब हमारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो कि यहाँ हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। जब तुमको log में सब कुछ दिखे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log का ही जोड़ देना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log से जोड़ दिया। अब एक बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कोई log c इधर जोड़ेगा, कोई इधर जोड़ेगा log c, तो किधर भी जोड़ सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का सारे आंसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। अगर इधर log c जोड़ दिया तो आंसर बदल जाएगा, इधर log c जोड़ा है तो आंसर दूसरा आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, केवल मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ से ए टी हमने भैया किसको पुट किया था, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो इसको लिख देंगे log 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का log x इधर आके आ जाएगा, प्लस का log x हो जाएगा, और ये log c हो जाएगा। अब हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था y बराबर बी एक्स, इधर ही देख लो, हमने पुट किया था y बराबर बी एक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चूँकि y बराबर कितना था, बी एक्स था, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपान एक्स, वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बी की जगह रखो बाई अपान एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस log x इक्वल्स टू log c हो गया। अब ये log m, इसको थोड़ी देर के लिए m कह दें, प्लस log m, तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू में x, और इधर कितना है log c, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, या हम कहें log से log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है मेरे बच्चे, यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। एक एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपान में जो एक्स है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो सी एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ देखो सी आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू के लिए सी का मान अलग अलग होगा। तो ये क्या होता है, जब भी सी आपको देखेगा तो वो किसी भी अवकल समीकरण का क्या होता है, व्यापक हल होता है। तो लिख देंगे यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण का
व्यापक हल है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हम देखते हैं। अब हम ये हमने लिख लिया है, एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको डालना है हल और क्या लिख देंगे, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, 0 है हमारा। अब हम फिर से वही देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई डी वाई, ये माइनस का है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई डी एक्स। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि x और y को अलग अलग कर सकते हैं। देखो डी वाई है, डी वाई के साथ क्या y के सारे पद आ सकते हैं, भैया यहाँ तो x भी है गुणा में, यहाँ dx के साथ y भी गुणा में, x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है, तुरंत आप देखो कि यहाँ से निकाल लिया करो dy अपॉन डी एक्स। क्या निकाल लेना है, dy अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स मल्टीप्लाई में था, अपान में चला आएगा। यहाँ है x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ x की पावर मैक्सिमम एक, y की पावर मतलब ऊपर एक पावर नीचे भी एक पावर, तो ये क्या हो गया, समघाती हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघाती है। तो समघाती है तो उसमें dy अपॉन डी एक्स जब भी दिखेगा तो y बराबर क्या मान लेना है, bx मान लेना। क्यों, क्योंकि y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स होता है, वही हमको चाहिए होता है। तो y बराबर bx पुट कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसका फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से क्या करेंगे, अवकलन। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस दूसरा फलन x पहले का अवकलन dv ओवर डी एक्स। तो v इंटू 1 दैट इज 1 प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो गया। अब इसका मान किस में रख दिया हमने, समीकरण 1 में रख दिया। लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना है dy अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जैसे रखेंगे dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू आ गई, x तो ऐसे ही रहा, y की जगह bx, यहाँ भी x ऐसे, y की जगह bx। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी, नीचे भी x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना है। ठीक है। और यहाँ क्या है, b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स है। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x, क्या आ जाएगा भैया, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 प्लस वी है अपॉन 1 माइनस वी है और ये माइनस का b हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस बी की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस बी से। ठीक है, अपॉन 1 माइनस बी हो गया। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, ये हो गया x डी वी ओवर डी एक्स हो गया। अब इसकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर x डी वी ओवर डी एक्स हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 और ये 1 माइनस बी, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी हो गया। अब हमको क्या चाहिए भैया, देखो बी वाले टर्म एक तरफ है तो डी वी और आ जाए यहाँ। तो डी वी देखो, डी वी लिखा है 1 माइनस बी अपॉन में है, इधर क्या आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया। इधर ये डी एक्स अपान में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी एक्स हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया दोनों ओर समाकलन करने पर, तो यहाँ इंटीग्रल का साइन आ गया, यहाँ इंटीग्रल का साइन आ गया। अब देखो इसको लिख लिया 1 माइनस बी, तो 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी और ये माइनस था और b अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी लिख दिया। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से 1 माइनस बी, तो मतलब इसको दो पार्ट्स में क्या कर लिया हमने, ब्रेक कर लिया समाकलन करने के लिए।
अब डी बी अपान वन प्लस बी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, याद करो जरा कि डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स। तो इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स बी, लेकिन इसको कैसे करेंगे जी, तो इसका अवकलन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट कर देंगे वन प्लस बी स्क्वायर को टी, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, टू बी, और इसको डी वी लिख लो और इसको लिख लो डी टी लिख लो, ठीक है। तो वी डी वी कितना हो जाएगा, डी टी अपान टू हो जाएगा, क्योंकि हमको बी डी वी चाहिए तो डी टी अपान टू हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan इनवर्स बी हो गया। अच्छा यहाँ देखो डी एक्स अपान एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स लिख दिया, कोई बात नहीं है, माइनस बी डी वी, इंटीग्रल बी डी वी की वैल्यू कितनी है, डी टी अपान टू है, और वन प्लस बी स्क्वायर को टी माना है, और यहाँ पे कितना है, log एक्स है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ा, जब फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी ही इसको लिखा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, माइनस वन अपान टू डी टी अपॉन टी कितना हो जाएगा, log टी हो जाएगा, इधर है log एक्स। अब हमारा फाइनली इंटीग्रेशन हो चुका है, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे सी इधर जोड़ो चाहे इधर, ठीक है, कसम नहीं खाई कि हम इधर ही जोड़ेंगे, चाहे तो इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये क्या था, tan इनवर्स बी है, माइनस वन अपान टू log टी किसको पुट किया था, वन प्लस बी स्क्वायर को, और ये कितना हो गया, log एक्स प्लस सी। अब y बराबर कितना था हमारा, y बराबर हमने पुट किया था वी एक्स, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू कितनी आ गई, y अपान एक्स, वो यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स माइनस वन अपान टू log वन प्लस बी की जगह y अपान एक्स, तो y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये कितना है, log एक्स है प्लस सी है। अब ए वाला जो log है वो इधर हम लिए आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपान एक्स हो जाएगा, ए प्लस का वन अपान टू log ए वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस का log एक्स पहले से है, प्लस एक सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये वन अपान टू प्लस log एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है, यही हमारा व्यापक हल है, ठीक है। यहाँ तक जो हाथ सॉल्व कर लेगा समझ लो आंसर आ चुका, आंसर पे पहुँच चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो log एक में कर लेंगे, जितना व्यवस्थित हो सके। लेकिन अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ये आपका आंसर मान लिया जाएगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि हमको बुक के आंसर से ही मैच करना है, उसमें तो सी इधर लगा था तो उसको नहीं सोचना है, चाहे सी इधर जोड़ो चाहे सी इधर जोड़ो, बार बार बता रहे हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सी किधर भी जोड़ सकते हैं तो आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा, ठीक है, इतनी बात याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो तो लिख दो भैया, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से भाग करेंगे और log एक्स लिख देंगे, प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों किया, वन अपान टू यहाँ है, वन अपान टू यहाँ भी मिल जाएगा, तो ये ले लेंगे कॉमन, ये वन अपान टू हो गया, ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ वन अपान टू कॉमन ले लिया है, क्या बचा है, टू log एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो हम पहले से ही जोड़ रखे थे, और इधर कितना हो गया, tan इनवर्स वाई अपान एक्स हो गया, ठीक है। अब ए वन अपान टू हो जाएगा, ए log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये देखो टू आगे है, log में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि log अगर m की पावर n हो तो वो आगे आ जाती, कोई भी चीज़ अगर log में आगे लिखी है तो वो पावर में आ जाती, ठीक है। यहाँ जो आगे था वो पावर में आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे हम काय का, log m प्लस n का फार्मूला, log इसको थोड़ी देर के लिए m बोल लें प्लस इसको n बोल लें, तो log m प्लस n का फार्मूला होता है log m इंटू n, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और ए प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर
कैंसिल आउट हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कितना झंझट है, वहीं पे छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक लिए आओगे तो बहुत अच्छी बात है। 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इधर कितना है tan इनवर्स y/x है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा दिए गए अवकल समीकरण का। जहाँ भी c दिख जाए वो व्यापक हल। क्यों, x और y के अलग अलग मान के लिए c का मान अलग अलग होगा। तो लिख देंगे यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो उसको पहले से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अवकल समीकरण x स्क्वायर dy प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0 का विशेष हल ज्ञात करो यदि y बराबर 1 हो और x बराबर 1 हो। अच्छा, विशेष कब कहेगा, विशेष तब कहेगा जब कंडीशन देगा, मतलब x और y का मान दे देगा तभी विशेष पूछेगा। अगर ये ना कहा होता तो फिर से हम क्या निकाल लेते, व्यापक हल। तो सबसे पहले व्यापक ही हल निकालेंगे, उसके बाद में विशेष हल। तो लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। अब x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो सबसे पहले प्लस का था इधर माइनस को लिए गए और फिर dx नीचे लिया इसको, और a वाला जो x स्क्वायर था वो अपान में आ गया और ये ऊपर रहा। अब यहाँ भी ऊपर 1 और 1 2 घात, और 2 घात मतलब ओवरऑल ऊपर 2 घात और नीचे भी 2 घात। तो ये क्या हो गया, समघाती अवकल समीकरण हो गया। तो dy/dx है तो y बराबर bx पुट कर देंगे। फिर फर्स्ट और सेकंड से इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो y का dy/dx प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस x, b का अवकलन dv/dx हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आ गई b प्लस एक्स dv/dx, और इसी dy/dx का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, b ये हो गया और y की जगह bx, तो माइनस था y की जगह bx प्लस y की जगह bx, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, और अपान में एक्स स्क्वायर पहले से था तो एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो गया b प्लस एक्स dv/dx, ए यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो प्लस का b था इधर जाएगा तो काहे में हो गया, माइनस में b हो गया। अब यहाँ से माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का b हो जाएगा और ये प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और अगेन तो ये b स्क्वायर माइनस बी माइनस का 2b। अब माइनस चिन्ह यहाँ से क्या ले लेंगे भैया, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2b। अब देखो यहाँ x dv/dx और इधर क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो ये गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, और ये जो भाग का है वो चला जाएगा गुणा के साथ, तो dx हो गया, और एक माइनस था तो माइनस, और मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से आ गया dv/b स्क्वायर प्लस 2b, ये आ चुका। अब यहाँ क्या करेंगे इसका, सॉरी ये हो गया, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका क्या किया हमने, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया। लेकिन अब हम थोड़ा सा फंस गए गुरुजी। क्या फंस गए, इसका अब समाकलन करें कैसे, तो जब भी क्या हो नीचे 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो, देखो एक ये b है, ये b प्लस 2 है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे 2 हो 3 हो 5 हो, तो आंशिक भिन्न से करेंगे। तो इसको हमने लिख लिया 1/b इंटू बी प्लस 2, 1/b इंटू बी प्लस 2। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने, एक b a है और एक b a है, तो इसके नीचे ऊपर एक a/b लिख दो, और इसके लिए एक दूसरा कांस्टेंट b लिख दो, b/b प्लस 2। अब करते क्या है आंशिक भिन्न में, सबसे पहले जो नीचे वाला टर्म है इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर b इंटू बी प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। यहाँ b इंटू बी प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो b से b उड़ जाएगा, क्या बचेगा b प्लस 2, और यहाँ b प्लस 2 से b प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी प्लस 2 की, तो क्या बचेगा b बचेगा। अब हमको a और b का मान चाहिए है, तो a के नीचे क्या लिखा अपान में b, तो सबसे पहले क्या करेंगे पुट कर दिया b बराबर 0, तो जैसे b की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ 1 है, a इंटू बी की जगह 0, और इस b को तो 0 ही पुट किया तो b इंटू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगेन इस b की वैल्यू चाहिए तो b प्लस 2 को क्या करो 0 पुट कर दो, तो b प्लस 2 को कर दिया 0 पुट, तो यहाँ से b की वैल्यू -2 आ गई। और इसी इक्वेशन में
1 बराबर a इंटू बी प्लस 2 को तो 0 पुट किया था, प्लस b इंटू और इस वाले b की जगह -2 हो गया, तो b की जगह -1/2 आ गया। तो हमने इस वाले जो इंटीग्रेशन था इसको आंशिक भिन्न में इस तरीके से ब्रेक किया था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2b, फिर इस b की जगह -1/2b प्लस 2 और उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा। इस वाले को हमने ऐसे रिअरेंज कर लिया, मतलब इतने वाले को, इस पोर्शन को हमने ऐसे लिखा है। तो a और b की वैल्यू आ गई, तो इसको आगे करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी a और b की, तो हमारा इंटीग्रल इस तरीके का हो गया। और जो प्लस का dx अपान x था जे ए वाला, देखो ए माइनस का dx अपान x था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का dx अपान x हो जाएगा। तो वही हमने किया है यहाँ पे। क्या किया है भैया, तो ये देखो प्लस का dx अपान x हो गया। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रल db अपान d माइनस db अपान b प्लस 2, और ये प्लस का dx अपान x का ये इंटीग्रल है पूरा, dx अपान x का इंटीग्रल log x हो गया। अब db अपान dv का log b और ये log b प्लस 2 हो गया, और ये प्लस का log x हो गया। फिर से ये 1/2 ऐसे रहा, log m माइनस log n, इसको थोड़ी देर के लिए m कह दो, इसको n कह दो, तो log m अपान n का फार्मूला क्या होता है log m प्लस log m बटे n प्लस का log x। फिर हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, चूँकि यहीं पे हो चुका था ना पूरा इंटीग्रेशन, तो एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे log c, क्यों हमको सब log में दिख रहा है। अब देखो यहाँ से फिर से बच्चे देखो, अब log c हमारा मन चाहे इधर जोड़ें चाहे इधर जोड़ें चाहे किधर, तो अगर c अगर इधर उधर जोड़ोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू डिफर आ जाए। फिलहाल हम इधर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, अगर आंसर ना मैच हो थोड़ा बहुत तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इधर उधर जोड़ने से थोड़ी सी वैल्यू डिफर आ सकती है। अब 1/2 ये log m अपान n हो गया, log x हो गया, b क्या था y अपान bx था, पुट किया था ना हमने y बराबर bx, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपान x, तो यहाँ पे रख दिया y अपान x, यहाँ y अपान x, इसको ज़रा सॉल्व किया तो x मल्टीप्लाई में हो गया y अपान x, y प्लस 2x अपान x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का log x, और इधर कितना है log c है, ये भैया पूरा लिखा है log c, ठीक। अब ये क्या बच गया y अपान y प्लस 2 1/2 प्लस का log x, इधर log c, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2 बोल दिया। अब क्या करेंगे, हमको कंडीशन दिया हुआ था कि इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना। देखो क्या कह रहा था, यदि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है तब इसका विशेष हल। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है a, यहीं पे हम छोड़ सकते थे, हमारा आंसर हो गया। चाहो तो थोड़ा सा क्या करेंगे, log को एक जगह लिख लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको c का मान चाहिए होगा, तो y बराबर 1 और x बराबर 1 हमने इस समीकरण में रख दिया, तो 1/1 y की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस log x की जगह 1 इक्वल टू log c हो गया। अब ये हो गया 1/2 1/1 प्लस 2 1/3 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log c हो गया 1/2 log 1/3 log c, तो log c का वैल्यू a आ गया। अब log c का मान इसी समीकरण में रख देंगे, तो 1/2 log y अपान 1 प्लस 2x हो गया, प्लस का log x हो गया, और a log c की जगह क्या रख दिया a वाला 1/2 log 1/3। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया डिवाइड किया, फिर 1/2 कॉमन ले लिया, तो log y अपान 1 प्लस 2x हो गया प्लस 2। अब ये देखो 2 जो है आगे है वो यहाँ आ जाएगा पावर में, तो एक ही बार में लिख दिया log x², और इधर 1/2 log 1/3, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, log m प्लस log n, log m बटे n होता है, तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, तो log m और इंटू n की जगह x², इधर log 1/3, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इंटू x² अपान y प्लस 2x, और इधर 1/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 जो 3 मल्टीप्लाई अपान में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और y प्लस 2x की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही हमारे दिए गए अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा विशिष्ट हल हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो कोट और घात को हल करेंगे, और जो लीनियर इक्वेशन है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।